पिछले एपिसोड में आप लोगों को जानकारी हुई कि किस तरह से कर्ण को एक के बाद दूसरा श्राप भगवान परशुराम जी से मिल गया। ये श्राप उसके जीवन को इतना ज़्यादा कचोटते थे, इतना ज़्यादा झकझोरते थे कि वह बहुत ही दुखी रहने लगा। लेकिन दोस्तों, दुखी होने से कोई कायर नहीं हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना पराक्रमी कर्ण था, कितनी पावर थी उनके अंदर, कैसे उन्होंने उस व्यक्ति को पराजित किया जिससे 17 बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण हारे। और ऐसे पराजित नहीं किया बल्कि उसने स्वयं अपनी हार मानी और कर्ण से मित्रता का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, मगध नरेश जरासंध का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। जरासंध बहुत ही बलवान था, महान पराक्रमी था, बहुत ही प्रतापी था। वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। वो इतना वीर था कि उसके सामने कोई योद्धा टिक ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदाऊ श्री बलराम जी को भी युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा था। और युद्ध क्षेत्र कर ही भागना नहीं पड़ा बल्कि मथुरा को छोड़कर द्वारिका नगरी बसानी पड़ी। ऐसे बड़े मजबूत शासक को भी कर्ण ने पछाड़ दिया। दरअसल बात ये हुई कि कर्ण जब अंग देश के राजा बनाए गए तो कर्ण ने, भाई अपनी प्रजा के लिए हर कोई कार्य करता है, कर्ण को भी जब जानकारी मिली कि हमारी प्रजा बहुत ही परेशान है, दुखी है, क्योंकि वहाँ पर अत्याचार हो रहा है और वह अत्याचार हो रहा है जरासंध के द्वारा, जो कि मगध का राजा है। दोस्तों, जरासंध के नाम से कोई समस्या पैदा नहीं करता था। जरासंध जो चाहता था वही होता था। भले ही अंग देश कुरुवंश के अधीन हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो शासन सत्ता थी वह जरासंध की ही चलती थी। जरासंध के ही राक्षस वहाँ जा कर के अपने क्रियाकलाप कार्य एकत्रित करना, जिसको चाहना उसको मार देना, मतलब पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था अंग देश की प्रजा को। जब अंग देश के राजा कर्ण बने तो कर्ण ने अपनी प्रजा को सुखी बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने अंग देश का भ्रमण किया। जब उन्होंने अंग देश का भ्रमण किया तो उन्हें ये जानकारी मिली कि किस तरह से उनकी प्रजा दुखी और भयभीत रहती है। एक महान राजा जो शूरवीर भी हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो, वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हमारी प्रजा दुखी रहे, भयभीत रहे। उन्होंने प्रजाजनों के बीच जाकर के उनसे कहा कि आपको किसी को कर नहीं देना है। और इसी बीच कर मांगने के लिए जरासंध के सेनानायक आए। कर्ण के आदेशानुसार वहाँ की प्रजा ने उन्हें कर देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने भयभीत करना प्रारंभ किया, यहाँ तक कि मारने के लिए दौड़े तो कर्ण ने उनको पराजित करके भगा दिया। जब वो यहाँ से पहुँचे जा कर के, तब उनको जानकारी मिली कि कोई कर्ण नाम का एक योद्धा आया है और उसने हमारे सेनानायकों को वहाँ से भगा दिया है। ऐसी स्थितियाँ देखकर जरासंध को क्रोध आया और जरासंध अपनी सेना लेकर के अंग देश की ओर कूच कर गया। उसने सोचा कि वह अंग देश का में जो एक अंकुर फूट रहा है नए और मजबूत राजतंत्र का, वह उसे खत्म करके वापस आएगा। ऐसा नहीं कि वह केवल अंग देश के लिए ही आया था, इससे पहले उसने ढेर सारे 17, ये मानकर चलिए उसने जितने जो भी राजा उसके सामने पड़ा उसने उसे पराजित करके बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद
उन्हें बलि देने वाला था। 100 से ऊपर उसके पास ऐसे राजा थे जिनको बलि देनी थी उसे। दोस्तों, जब कर्ण से उसका आमना सामना हुआ तो उसने पहले तो कर्ण को बहुत हल्के में लिया, यहाँ तक कि स्वयं भीष्म पितामह भी उस स्थान पर पहुँच गए, क्योंकि उनको पता था कि कर्ण मानेगा नहीं और जरासंध से युद्ध करेगा जरूर। जरासंध इतना कमज़ोर है नहीं, और जरासंध की मजबूत होने की वजह से जरासंध और ये मगध और कुरु वंश का आपस में टकराव हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गंगापुत्र भीष्म भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कई बार कर्ण को मना किया कि ऐसा करिए, जरासंध से दुश्मनी मोल मत लीजिए। लेकिन कर्ण वास्तविक राजा था, वह अपनी प्रजा का दुख अपना दुख समझता था, अपने प्रजा की पीड़ा अपनी पीड़ा समझता था, और उसने ये मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह प्रजाजनों के प्रति न्याय नहीं होगा और मैं राजा होने के नाते वह सब कुछ करूँगा जिससे मेरी प्रजा सुखी और निडर हो। बार बार मना करने पर भी जब कर्ण नहीं माना, तब तक सामने जरासंध अपनी सेना लेकर के आ गया। अब युद्ध आरंभ हो गया और उस युद्ध में कर्ण ने जरासंध को दिव्यास्त्र संधान करने का अवसर ही नहीं प्रदान किया। उसका रथ धराशायी कर दिया, घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया। ऐसा अद्वितीय योद्धा सामने देखकर जरासंध आग बबूला हो गया और वह अपने रथ से नीचे उतरकर द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने लगा। कर्ण भी द्वंद्व युद्ध के लिए मैदान में उतर गया। दोस्तों, कर्ण द्वंद्व युद्ध करने में भी निपुण था, लेकिन जरासंध द्वंद्व युद्ध का माहिर खिलाड़ी था और उसके पास अंतिम विकल्प ही होता था, क्योंकि उसे कोई मार ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? उसका ये कारण था क्योंकि उसका निर्माण ही जरा नाम की एक राक्षसी थी और उसने 2 भागों को जोड़कर उसको तैयार किया था, और जब तक उसको 2 भागों में फाड़ा न जाता वो मर ही नहीं सकता था। जो फाड़ कर फेंक भी देते थे तो भी वह दौड़कर आपस में जुड़ जाता था और जुड़ने के बाद वह पुनः जीवित हो जाता था। ऐसी स्थिति में अक्सर राजा उससे युद्ध हार जाया करते थे। कर्ण ने भी जब उससे युद्ध किया, द्वंद्व युद्ध, तो दोनों में युद्ध होने लगा और दोनों में युद्ध हो रहा था। कर्ण कभी पराजित हो रहा था, कभी जरासंध पराजित हो रहा था, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा था। ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आया जब कर्ण ने जरासंध के पैरों पर पैर रखकर उसे चीरने के लिए ताकत लगाई। ज्यों ही उसने ताकत लगाई, जरासंध को पता चल गया कि इस योद्धा को हमारी कमज़ोरी मालूम है और यह योद्धा हमें जरूर ही मृत्यु के मुंह में पहुंचा देगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने तुरंत ही जरासंध ने कर्ण से संधि करने का प्रस्ताव रखा। कर्ण भी एक शूरवीर योद्धा था, उसने भी जरासंध से संधि करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह से अंग देश की जनता को न्याय मिला, सुशासन मिला और एक राजतंत्र में प्रजापुत्र की तरह अपना विकास करने लगी। दोस्तों, यही पराक्रम की बात नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कर्ण ने कई पराक्रमी काम किए हैं, एक ही नहीं। वह कोई सामान्य योद्धा नहीं था। कलिंग देश की राजकुमारी का विवाह होना था और कलिंग देश की जो राजधानी राजपुर थी उसमें स्वयंवर रचा गया। देश दूर दूर के राजा वहाँ बुलाए गए, आमंत्रित किए गए स्वयंवर में, और स्वयंवर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दुर्योधन भी पहुँचा कर्ण के साथ। और जब राजकुमारी माला लेकर, जो जयमाला थी उसको लेकर के राजकुमारों के सामने से गुजर रही थी, तो वह जयमाला लेकर दुर्योधन के सामने से भी गुजर गई और इस बात से दुर्योधन खिन्न हो गया और दुर्योधन ने उसका हरण कर लिया। हरण तो दुर्योधन ने किया था, लेकिन हरण किसके दम पर था? केवल कर्ण की दम पर। और कर्ण ने अकेले खड़े होकर के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया और उनके सारथी घोड़े सब मार दिए, अस्त व्यस्त कर दिया। और वहाँ से
कलिंग नरेश की राजकुमारी का हरण करवाकर वापस हस्तिनापुर आ गए। दोस्तों, ये सामान्य नहीं होता है जब सारे योद्धा आपके सामने खड़े हों और आप अकेले उनसे युद्ध करें। ये एक अद्भुत क्षण था उस योद्धा के जीवन में और शूरवीरता को दिखाने का उसे अवसर मिला, उसने दिखाया। दोस्तों, हम कर्ण को उस स्थिति में नहीं देखते हैं। उसके पास केवल एक ही गुण नहीं था कि वह योद्धा था, वीर था, ओजस्वी था। उसके पास कई अन्य भी गुण थे, जैसे दानवीरता का उसका एक गुण था। वह कर्तव्यनिष्ठ था। वह अपने जो वचन थे उन पर अडिग रहने वाला था। वह कभी भी गलत काम करना पसंद नहीं करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में गलत कार्य हुए नहीं, लेकिन वह उसकी मजबूरी रहे, कभी भी उसकी प्राथमिकता में नहीं रहे। दुर्योधन जैसे व्यक्ति से ऐसे समय पर उसकी मित्रता हुई और जब वो सत्य और असत्य का कोई निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि कारण था जब व्यक्ति अपमान के घूंट को पी रहा होता है, उस समय यदि कोई अमृत का पान करा रहा होता है, स्वाभिमान वापस दिलवा रहा होता है, तो वह व्यक्ति उसका ऋणी हो जाता है और अंत तक वह उसका ऋणी बना रहा। किसी एक व्यक्ति ने नहीं, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण को समझाया कि कर्ण, ये दुर्योधन सिर्फ तुम्हारे बल पर यह महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, यदि तुम हट जाओ तो वह युद्ध नहीं जीत सकता है। दुर्योधन कायर तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि उसका बल तुम ही हो। कर्ण ने कहा, देखिए, आपत्ति काल में दुर्योधन ने हमारी मदद की है और मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु के आगोश में जाने तक मैं उसके साथ रहूंगा। रक्त की अंतिम बूंद जब तक हमारे शरीर में रहेगी, मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा। दोस्तों, इस तरह का चरित्र बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। प्रलोभन भी बहुत दिए गए, उसके जो अस्त्र शस्त्र थे वह भी ले लिए गए। इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे कवच कुंडल उसके पास से गए, कैसे उसके पास जो दिव्यास्त्र थे वह चले गए, कैसे उसको एक समझो इमोशनल अत्याचार उस पर किया गया कि ये आपके भाई हैं, आप इनसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरा वैर अर्जुन से है और वह लगातार बना रहेगा। या तो अर्जुन मेरे हाथों मारा जाएगा या तो मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊंगा। मित्रों, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला, ऐसा नहीं है कि उस युग में कोई दृढ़ निश्चयी योद्धा नहीं थे। भीष्म पितामह जी कितने अद्भुत योद्धा थे और दृढ़ निश्चय करने, भीष्म प्रतिज्ञा थी उनकी जिसकी वजह से, लेकिन कर्ण अपने में अद्वितीय था। एक व्यक्ति अभावों की जिंदगी जीता हुआ जब शिखर पर पहुंचता है तो वह विशेष हो जाता है, और एक व्यक्ति जो राज परिवार से के राजमुकुट को पहले से ही धारण करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, वह अभावों का जीवन जीने वाले व्यक्ति के आगे जरूर कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, अगले दिन अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।